हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है और आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्यूब क्या होता है। जब हम किसी नंबर को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का क्या होता है, क्यूब होता है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कितना, 2। तो इस 2 को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। रिजल्ट आ गया इसका 8। तो जो ये 8 आया है ये इस 2 का क्या है, क्यूब है। ठीक है ना, जो 8 आया है यहाँ पे ये इस नंबर का 2 का क्यूब है। किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 3 इट इक्वल टू 8। ये क्यूब निकालने का हमारा क्या होगा, सिंबल होगा। ठीक है, और नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। कैसे आया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 4 का देख लेते हैं तो 4 का आ जाएगा 64, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आगे देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये 1 to 20 के क्यूब लिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है, ठीक है ना, किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो उस नंबर का क्यूब जब हम करेंगे तो उसके वंस प्लेस पर भी क्या होगा, 0 होगा। देखो जैसे 10 है, इसमें वंस प्लेस पर 0 है तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर भी 0 ही है। 20 इसमें वंस प्लेस पर 0 है तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर भी 0 ही है। ठीक है ना, आगे इसमें क्या है, 1। तो 1 जो है किसी नंबर के वंस प्लेस पर होगा तो उसका जो क्यूब होगा उसके रिजल्ट के वंस प्लेस पर क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, और 11। तो 11 में वंस प्लेस पर 1 है तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर जो हमारी डिजिट है वो क्या है, 1 ही है। और भी नंबर है हमारे पास ऐसे, जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 के लिए भी हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। जैसे यहाँ पे वंस प्लेस पर 4 है तो इसके रिजल्ट के वंस प्लेस पर भी 4 है, 14। यहाँ पे वंस प्लेस पर 4 है तो इसके रिजल्ट के वंस प्लेस पर भी 4 ही है। ठीक है, और होगा जैसे 5, तो 5 का हमारे पास क्या आएगा, ये भी 5 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस पर 5, रिजल्ट के वंस प्लेस पर 5, वंस प्लेस पर 5, रिजल्ट के वंस प्लेस पर 5। ठीक है ना, इसके क्यूब के वंस प्लेस पर 5। 6 में भी हमारा वही डिजिट आता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस पर 6 है तो इसके वंस प्लेस पर 6 है क्यूब के। ठीक है ना, 16 में वंस प्लेस पर 6 है तो 16 के क्यूब के वंस प्लेस पर क्या है, 6 है। ठीक है, आगे इसमें आता है हमारा क्या, 9। ठीक है, तो 9 का ये भी 9 ही रहेगा। ठीक है ना, किसी कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट है 9 है तो उस नंबर का क्यूब होगा जो उसके वंस प्लेस पर भी हमारी डिजिट 9 ही होगी। जैसे यहाँ पे देखो 9 है तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 9 है। 19 इसके वंस प्लेस पर 9 है। ठीक है भाई, तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर हमारा क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, इसकी और प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे 8 है तो किसी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 8 है तो उस नंबर का क्यूब जब हम करेंगे तो रिजल्ट का जो हमारे पास आएगा नंबर, उसमें वंस प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 है तो क्या आएगा, 8 आएगा। देखो यहाँ पे 8 वंस प्लेस पर 8 है तो इसके क्यूब में वंस प्लेस पर कितना है, 2 है। वंस प्लेस पर 8 है तो इसके क्यूब में वंस प्लेस पर कितना है, 2 है। ठीक है, 2 का 8 आता है। वंस प्लेस पर 2 है तो इसका क्यूब जो होगा वंस प्लेस पर कितना है, 8 है। 12 वंस प्लेस पर 2 है तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर कितना है, 8 है। ठीक है, और इसका देख सकते हो, देखो आगे 7 का आएगा 3। ठीक है ना, किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके वंस प्लेस पर 7 है तो उस नंबर का क्यूब जब निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा क्यूब के बाद, ठीक है ना, क्यूब करने पर उस नंबर का उसके वंस प्लेस पर ये डिजिट होगी कितनी, 3, और 3 की होगी कितनी, 7 का देख लो पहले। देखो यहाँ पे 7 है वंस प्लेस पर तो इसके क्यूब के वंस प्लेस पर क्या है, डिजिट 3। यही तो कहा था। ठीक है, इसमें देखो 17 में वंस प्लेस पर 7 है तो इसका जब क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस प्लेस पर 3 आएगा। ठीक है, 3 का 7, तो 3 का देखो, 3 का 7, इसमें 13 का, तो यहाँ पे 7। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, जैसे यहाँ पे ये नंबर है 7 8 9 2 3, इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसके जो वंस प्लेस पर डिजिट होगी वो क्या होगी, तो वंस प्लेस पर डिजिट होगी, देखो क्या है, 3 है। और 3 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्यूब निकालने पर उस नंबर के वंस प्लेस पर डिजिट होगी क्या, 7। ठीक है, 3 का 7, अगर यहाँ पे 7 होता तो होती 3, अगर यहाँ पर 8 होता तो होती कितनी, 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो होती 8, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 ही होती, 0 होता तो 0 ही होती। ठीक है, इस तरह से हम
यहाँ पे उस नंबर की यूनिट डिजिट है जो वो बता सकते हैं। आगे हम इसमें और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कि किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा एक इवन होगा। देखो किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा कितना, 8। 2 एक इवन नंबर है और रिजल्ट जो इसका है वो 8, वो भी एक इवन नंबर है, ठीक है ना। 4 का ले लेते हैं तो 4 एक इवन नंबर है और इसका रिजल्ट जो आया है क्यूब करने पर 4 का, वो क्या है, 64 है और 64 भी एक इवन नंबर है। आगे इसमें है ओड, ठीक है ना। तो कोई भी ओड नंबर होगा तो उसका क्यूब करने पर हमें मिलेगा एक ओड नंबर ही, ठीक है ना। कोई भी ओड नंबर होगा उसका क्यूब करने पर हमें एक हमेशा ओड नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब ले लेते हैं तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। 3 एक ओड नंबर है और इसका जो रिजल्ट आया है क्यूब करने पर वो कितना है, 27 है। 27 भी एक ओड नंबर है। 5 ले लेते हैं तो 5 का क्यूब क्या है, 125। 5 एक ओड नंबर है और 125 भी एक ओड नंबर है। आगे इसमें आता है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका जो क्यूब होगा, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का क्यूब भी एक किसमें होगा, नेगेटिव नंबर में होगा। जैसे यहाँ पे ये है नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो ये नंबर एक नेगेटिव नंबर ही होगा इसका क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे -2 है तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। कैसे किया, इस -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और प्लस माइनस माइनस। तो कोई भी अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो तो उसका हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा इवन आएगा और ओड का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा ओड आएगा। आगे हम इसमें बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की। तो क्या होता है परफेक्ट क्यूब, कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया हो और उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस में होने चाहिए, ट्रिपलेट्स में होने चाहिए। अगर ये प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। अगर ये प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ट्रिपलेट से हमारा यहाँ पे मतलब है कि जो वो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, तो हर एक प्राइम नंबर जो है वो 3 के सेट में होना चाहिए, ठीक है ना, 3 बार होना चाहिए। जैसे वहां पे अगर कोई 5 है, ठीक है, तो 5 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 3 टाइम्स होना चाहिए। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कितना है, 125 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको तो यहाँ पे 5 से कर देते हैं, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, ये 5 से, ठीक है, एंड 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आए हैं, ये आए हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है इसका 5 का, तो इसका मतलब है कि जो 125 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। आगे और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मेरे पास 1000, ठीक है, तो इसका निकालते हैं यहाँ से, ये 2 5 जा 10, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये होगा, ठीक है ना, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, फिर 5 से, और यहाँ पे फिर 5 से। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, देखो ये 2 2, ये 3 का सेट हो गया एक, ठीक है ना, ट्रिपलेट बन गया 2 का, और यहाँ पे ये 5 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये 1000 है ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। और नंबर ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसे नंबर ले लेते हैं, ये यहाँ से कितना है, 250 है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कि 250 क्या एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो 2 से कर लेते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये हो जाएगा 5 से, लास्ट में 5 है, ठीक है, 5 2 से 10, 5 5 जा 25, एंड ये 5 5 जा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये 5 1 जा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो ये 5 है, ठीक है ना, जो यहाँ पे ये 5 है ये तो ट्रिपलेट में है, बट ये 2 है ये ट्रिपलेट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो 250 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये आता है कि अगर कोई नंबर ट्रिपलेट उसमें नहीं है, परफेक्ट क्यूब में नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर है, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको कैसे हम परफेक्ट क्यूब बनाएं, इसमें क्या डिवाइड करें या फिर क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इसको किस नंबर से तो डिवाइड करें और इसको इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये नंबर है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो 250 का देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं बना, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, ठीक है। हमने क्या किया, ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 बार 2 को लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 250 है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 1000, और 1000 हमने अभी चेक किया था, ठीक है। किस नंबर से डिवाइड करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे देखो ये 5 का ट्रिपलेट बन गया, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, ये है 2, ठीक है।
तो इस 250 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो जो 250 है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 125। ठीक है, तो 125 का भी हमने चेक कर लिया है। एक और नंबर लेते हैं, जैसे यहां पे होगा कितना, ये है मान लो कितना है, 200 है। ठीक है, तो 200 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखिए 2 का ट्रिपलेट बन रहा है बट 5 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस नंबर को 200 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करेंगे। देखो ट्रिपलेट के अलावा जो भी वहां पे एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना बच रहा है, देखो ये हमारे पास इस तरह से था 2 × 2 × 5 × 5, इसका तो ट्रिपलेट बन गया बस, बट इसका नहीं बना, तो ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 5 5 से 25, इससे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 200 को इससे डिवाइड कर देंगे 25 से, तो ये 8, और 8 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे ये तो ट्रिपलेट बन गया है। ठीक है ना, 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 × 5, ये तो एक ट्रिपलेट है। तो इसको कैसे ट्रिपलेट बनाए, इसको 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। कैसे बना ट्रिपलेट, 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब है कि इस 200 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो है एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1000। तो 1000 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। आगे हम इसमें बात करते हैं क्यूब रूट की। तो क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना है, 8 है। ठीक है, अब क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा। 4 का क्यूब 64 है तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। क्यूब रूट को हम इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 और लगा देते हैं तो ये बन जाएगा किसका, क्यूब रूट का सिंबल। ठीक है, तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम और का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, किसी और नंबर का भी। जैसे यहाँ पे 64 है तो 64 का क्यूब रूट होगा कितना, 4। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड एंड नंबर 3 एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। हमारे पास कोई नंबर है, मान लो ये है कितना, 216। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ पे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड ये 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं इसके, क्या क्या आ गए यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ट्रिपलेट्स बना लेते हैं यहाँ पे, ये और ये बन गया, 3 का एक सेट बन गया। ठीक है ना, 2 का एक, 3 का सेट बन गया। तो यहाँ पे देखिए इसको राइट करेंगे 1 टाइम, और इसको 3 के सेट में, ये 3 को 1 टाइम, तो 2 3 जा 6। तो इसका जो क्यूब रूट है कितना आया है, 216 का 6 आया है। ऐसे राइट करोगे, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना है, 6 है। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कितना है, ये है 3375। ठीक है, कितना, 3375। ठीक है, तो 5 से कर लेते हैं इसको, तो 5 6 जा 30। ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। फिर कर लेते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। अभी 3 से होगा, 7 और 2 9 है, तो 3 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हो आपकी किससे होगा। तो 3 से, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। तो ये आ गए यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, × 3 ट्रिपलेट बना लेते हैं इसके। तो यहाँ पे इसका क्या आया, 5 आया। ठीक है, 3 का सेट होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो जो क्यूब रूट होगा किसका, 3375 का, वो कितना होगा, वो होगा 15। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3375 कितना आएगा, ये आएगा 15।